हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और इस वीक ऑफ का मज़ा ले रहे होंगे। आपसे क्या बात करने आया हूं, आपसे एक प्रॉमिस किया था, जीरो हीरो सिखाऊंगा। जीरो हीरो कैसे होता है, तो आज उसी की बात करते हैं और इस तरीके से समझेंगे कि आपको आज के बाद किसी से कॉल टिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीरो हीरो के लिए। और पूरा सिस्टम से समझेंगे, पूरा टेक्निकल एनालिसिस से समझेंगे और ये चेक करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं कि करना क्या होगा और कैसे करना होगा। बड़े ध्यान से पेन और कॉपी लेकर आप जो हैगा इस बात को नोट करिएगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ें जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ यहाँ पर, इसका जो ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, इसका हम लोग एक बंडल बनाकर अच्छे खासे पैसे भी बना सकते हैं। पर लेकिन मेरे अंदर इस बात का लालच नहीं है, तो मैं आपको जो भी चीज़ें होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करता हूं, जिसमें हमारी टीम के एफर्ट्स और साथ में हमारे एक्सपेंसेस लगते हैं, उसी के कुछ आपको चुनिंदा पैसे लिए जाते हैं। यह बात आप पहले ही जानते हैं। अब हम यहाँ पर जीरो हीरो देखने के लिए आए हैं। जीरो हीरो कैसे होगा, देखिए। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, देखो, मेरे से नहीं, खुद से प्रॉमिस करना कि अब मैं जीरो हीरो करूंगा तो मैं मार्केट के प्रॉफिट से ही करूंगा। मैं घर के पैसों से जीरो हीरो नहीं करूंगा। इसीलिए सबसे पहले आप जो है अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि मैं मार्केट के पैसों से ही जीरो हीरो करूंगा। क्योंकि मेरी नहीं आदत है कि मैं किसी को भी गलत राय और गलत एडवाइस देकर जाऊं। इसीलिए कह रहा हूं, मार्केट से 5,000 कमाया है तो 1,000 का जीरो हीरो कर लो, कोई बात नहीं। 1,000 का 5-7,000 बन जाएगा, मार्केट चल गया 10,000, और नहीं बना तो जो हैगा आपके सामने ये 1,000 जीरो हो जाएगा। तो इसी को तो कहते हैं जीरो हीरो। आजकल लोगों को बहुत जीरो हीरो चाहिए होता है, तो इसीलिए समझाने आया हूँ कि जीरो हीरो कैसे होगा। तो अगर 1,000 का प्रॉफिट करा है तो भैया एटीएम की सब आपके सामने मिल जाती है, 10 रुपये 12 रुपये की, वो लेकर छोड़ दो। 500 रुपये 300 रुपये से जीरो हीरो कर लो। मतलब कुछ ना कुछ पैसा प्रॉफिट का होगा तो उसे घर लेकर जाना और उसके कुछ पार्ट से हम लोगों ने जीरो हीरो करना है। और यही सही तरीका होता है। जो लोग आपको एडवाइजरी दे देते हैं जीरो हीरो में हम 1 लाख का 5 लाख कर देंगे, 10 लाख कर दे, कोई फायदा नहीं है, सब खत्म भी हो सकता है। ये एक रिस्की गेम होता है। तो अब हम चलते हैं टर्मिनल की तरफ और चेक करने की कोशिश करते हैं। अब आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, साइकोलॉजिकल समझाना चाहूँगा। आप देखिए, जीरो हीरो जब भी होता है वो आपके सामने 2:30 से लगभग आपका ये 2:45 2:45 के बाद होता है जीरो हीरो, राइट। आप भी जानते हैं 2:30 से लेकर 2:45 के बाद लगभग जीरो हीरो के मूवमेंट आते हैं। या तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है या तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाता है। यही दो चीज़ें होती है जिसके लिए आप जीरो हीरो करते हो। तो आपको देखो, पहली बात बता दूं, मार्केट को ज़्यादातर मैं जो पकड़ता हूं, आप रोज़ ही एनालिसिस में देखते हैं कि मैं प्राइस एक्शन के साथ मैं डाटा के साथ मार्केट को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। डाटा क्या हो गया हमारा, स्मार्ट डाटा, वॉल्यूम हो गई, हमारा ओआई हो गया, हमारा चेंज ओआई हो गया। इससे मैं डाटा पकड़ने की कोशिश करता हूँ। यह सब आप बात जानते हैं कि मैं इनसे डाटा पकड़ने की कोशिश करता हूँ। पर आज आपको एक सत्य बताऊँगा और बहुत बड़ा सत्य यही बताऊँगा कि ये डाटा जो मेरे पास होता है, जिससे मैं आपको बताता हूँ, ये 9:30 से लेकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2:30 तक काम करता है। इसके बाद ये डाटा काम क्यों नहीं करता। देखिए, ये डाटा ऑप्शन चैन का डाटा होता है। ऑप्शन चैन का डाटा कौन सा हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन चैन का कौन सा डाटा होता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे निफ्टी ऑप्शन चैन, बड़े गौर से समझिएगा, इतनी टेक्निकल तरीके से आपको आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा। यह बात आप जानते भी हैं कि मैं समझाऊंगा तो कुछ अलग ही हटकर समझाऊंगा। जैसे ही निफ्टी ऑप्शन चैन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन चैन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन चैन होने के बाद ये डाटा है।
यहाँ पर डाटा आता है 3 मिनट में। कितने मिनट में, आज से कोई पूछे तो बताना। 3 मिनट में ये डाटा रिफ्रेश होता है। अब जो जीरो हीरो होता है उसमें तो 3 मिनट में गेम हो जाता है। मतलब मार्केट की कैंडल बनी और ऊपर 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 चढ़ पड़ा मार्केट, या नीचे 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 गिरता चला गया। तो डाटा से हम कभी भी जीरो हीरो नहीं कर सकते, ये एक सत्य है। क्या समझे? ये एक सत्य है कि आप स्मार्ट डाटा से जीरो हीरो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि 3 मिनट बाद डाटा यहाँ रिफ्रेश होएगा। रिफ्रेश होने के बाद कुछ सेकंड में आपके टर्मिनल पर जो आपने लगाया हुआ है ग्रो, जरोदा, अप स्टॉक, जो भी ऑप्शन चैन, पेटीएम, जो भी आपको ऑप्शन चैन दिखाते हैं उनके ऑप्शन चैन में अपडेट होगा। या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिन्होंने पर्सनल अपने बनाए हुए उनके सॉफ्टवेयर में अपडेट होगा, क्योंकि कोडिंग यहाँ से उठेगी और वहाँ पर जाएगी। और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे सॉफ्टवेयर भी बहुत जल्दी आपके लिए लॉन्च हो जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। मैं दिन रात उसके लिए काम कर रहा हूँ, आप उससे बेफिक्र रहिए। अभी भी अगर मैं आपको समय दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यह समय, इस समय कितने बज रहे हैं, 1:02 ये रात का समय है जब आपके लिए यह मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। मुझे आदत है रात को 2 बजे 3 बजे तक काम करने की, सुबह 8 बजे से लेकर। चलो ये बातें तो अलग हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है सबसे पहली बात, अगर आपने डाटा के हिसाब से कभी भी आप जीरो हीरो नहीं कर सकते। ठीक है, डाटा के हिसाब से आप कभी भी जीरो हीरो नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 3 मिनट में डाटा आता है, रिफ्रेश होता है, इतने में गेम हो जाता है। इतने में कॉल राइटर कहीं मिलेगा, पुट राइटर कहीं मिलेगा, आपको वॉल्यूम कहीं मिलेगी, चेंज ओआई कहीं मिलेगा। आप डाटा से कभी भी नहीं पकड़ सकते, यह एक सत्य है। अब हमें करना क्या होगा, देखो मेरी बात सुनो। अब हम क्या करेंगे, अगर सपोज ये प्राइस को ऊपर जाना है, प्राइस को ऊपर जाना है जीरो हीरो में, तो ज़रूर कोई ना कोई इंडिकेटर में हमको क्या देगा, हमको कोई ना कोई इंडिकेट करेगा कि मैं प्राइस ऊपर जा रहा हूँ। आपको मैंने आज तक सिंपल थ्योरी क्या समझाई है, आपको मैंने आज तक सिंपल थ्योरी क्या समझाई है? सिंपल थ्योरी आपको मैंने यही तो समझाई है कि आरएसआई जो हमारा होता है, जो आरएसआई हम लोग जो इंडिकेटर डालते हैं, जो ये वाला आरएसआई इंडिकेटर डला हुआ है, इसको मैंने क्या थ्योरी समझाई है? इसको ये थ्योरी समझाई, जब भी मार्केट में बुलिश होना होगा तो 60 के ऊपर आरएसआई जाते ही, 60 के ऊपर आरएसआई जाते ही मार्केट वहाँ से बुलिश हो जाएगा। ठीक है, और जब भी मार्केट को बियरिश होना होगा, जब भी बाजार को गिरना होगा, तो 40 के नीचे जैसे ही आरएसआई जाएगा मार्केट वहाँ से गिर जाएगा। यही सिंपल सी थ्योरी समझाई हुई है आपको, और यह थ्योरी काम भी कर रही है, और आप इसे देखते भी हो कई दिनों से कि ये सही चलती है और इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। इस थ्योरी के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च कर कर, बहुत स्ट्रैटेजी बनाकर, बहुत चीज़ें काम आज तक मैंने करा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको पकड़ना है मूवमेंट। अब मूवमेंट कैसे पकड़ा जाएगा? मूवमेंट 2:45 वाला के बाद वाला जो मूवमेंट है हम उसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब उसके लिए हमें कुछ सिनेरियो नोट करने पड़ेंगे। अब पेन और कॉपी लो और सिनेरियो नोट करो, क्योंकि और सबसे बड़ी बात, चैनल की ग्रोथ में हिस्सेदार बनो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आप ही के लिए मैं मेहनत करता हूँ। अगर आप इतना भी नहीं कर पाओगे और मैं इतनी नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देकर चला जाता हूँ, तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है। तो अब हमारा सिनेरियो क्या होगा, अब नोट करो। ये आपका आरएसआई है, आरएसआई के अंदर ये आपका 60 हो गया। आरएसआई ये वाली लाइन, ये जो लाइन खींची हुई है, ये जाती है 60 तक, और ये नीचे वाली लाइन मैंने जाती है 40 तक। ये कैसे सेटिंग होगी वो भी आपको मैं अभी बता दूंगा। सपोज ये आरएसआई 60 और 40। अब सिनेरियो क्या होगा, 2:45 पर या उससे पहले या तो आरएसआई चल रहा होगा 40-60 के अंदर, और आरएसआई ने अगर क्रॉस करा 60 को 2:45 के बाद, बनेगा बनेगा ट्रेड, नहीं बनेगा मत बनेगा, पर आज के बाद करना ऐसा ही है। 2:45 के बाद आरएसआई ने आपका 60 को ऊपर की तरफ क्रॉस करा तो मैं कॉल बाय करूंगा। ठीक है, एक सिनेरियो ये। दूसरा, 40-60 के बीच में आरएसआई चल रहा है और आरएसआई ने 40 से नीचे क्रॉस करा, 40 से नीचे क्रॉस करा, तो मैं पुट बाय करूंगा। ये होता है एक सिनेरियो, केवल सिनेरियो नंबर 1।
ये सिनेरियो नंबर 1 है। इसमें मैंने क्या करा, इसमें मुझे चाहिए RSI 40 और 60 के बीच में चल रहा हो और जिधर की तरफ क्रॉस करेगा 2:45 या 45 मिनट के बाद मैं उधर की तरफ बैठ जाऊंगा। पहला सिनेरियो हो गया ये आपका, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या होगा, दूसरे सिनेरियो के अंदर मैं आपको बता देता हूं दूसरे सिनेरियो के अंदर क्या होगा। दूसरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे सिनेरियो के अंदर आपका ये RSI 60 की लाइन और ये RSI बहुत साधारण भाषा में 40 की लाइन, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में सपोज RSI 2:45 से पहले ऑलरेडी आपका 60 से ऊपर काम कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने कॉल बाय नहीं करनी है। अभी आपने कॉल बाय नहीं करनी है। अब आपने क्या करना है, या तो RSI जाए एक बार 60 के नीचे और वापिस ऊपर आ जाए तो मैं कॉल बाय करूंगा। क्या समझ आई? पहला सिनेरियो में RSI 40 और 60 के बीच में काम कर रहा था, जिधर की तरफ RSI फटा उधर की तरफ मैं बैठ गया। दूसरी कंडीशन के अंदर RSI ऑलरेडी 60 के ऊपर काम कर रहा था, मैं वेट करूंगा 60 के नीचे आए और आने के बाद दोबारा से 60 के ऊपर जाए, मैं कॉल में एंटर कर जाऊंगा। ऐसे ही सपोज RSI 40 से नीचे काम कर रहा है, 40 से नीचे काम कर रहा है, मैं पुट बाय अभी नहीं करूंगा। RSI 2:45 के बाद जाए 40 से ऊपर और फिर से 40 के नीचे आ जाए, मैं पुट बाय करूंगा 0 में। ये हो गया दूसरा सिनेरियो, ठीक है। अब आपको ये दोनों सिनेरियो समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद एक और सिनेरियो नोट करते हैं। तीसरा सिनेरियो क्या होगा, ये हो गया RSI की 60 की लाइन, ये हो गई 40 की लाइन। अब सपोज RSI आपका क्या कर रहा है, ऑलरेडी 60 के ऊपर काम कर रहा है, बहुत तेजी से आता है, बहुत तेजी से आपका आता है 60 के बीच में, और यहाँ सस्टेन करने के बाद अगर ये 40 से नीचे चला जाता है तो आप एक रिस्क लेकर पुट बाय करेंगे। अगर RSI नीचे की तरफ ऑलरेडी 40 पर काम कर रहा है और बहुत तेजी से 40 के ऊपर जाता है, वापस नहीं आता 40 के नीचे और थोड़ा सा सस्टेन करके 2-5 मिनट सस्टेन करके 60 से ऊपर चला जाता है, तो आप कॉल बाय करेंगे। ये 3 सिनेरियो आपने आज नोट कर लेने हैं, ऐसे होगा। और अभी आगे क्या क्या लगाना है, इसमें कैसे कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो उम्मीद है ये तीनों सिनेरियो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अब हमने ये सीख लिया RSI 40 और 60 का। इसमें आप क्या करोगे, इसमें मूवमेंट हमको फास्ट पकड़ने हैं। देखो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मूवमेंट हमको फास्ट पकड़ने हैं। मूवमेंट फास्ट पकड़ने के लिए हमको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करना पड़ेगा। कौन से टाइम फ्रेम पर काम करना पड़ेगा, हमें टाइम फ्रेम लेने का 3 मिनट, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें काम करना पड़ेगा। आपको 60 और 40 RSI का समझ आ गया, 3 मिनट के टाइम फ्रेम का आपको समझ आ गया। और दोस्तों मेरी मजबूरी हो जाती है, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको इंडिकेटर तक भी नहीं लगाने आते तो मेरी मजबूरी है कि मैं दोबारा से सारे इंडिकेटर उनको लगाकर दिखाना चाहता हूँ। हमने क्या क्या डालना है चार्ट पर, हमने डालना है RSI। तो यहाँ पर इंडिकेटर में जैसे ही आप जाएंगे और RSI यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हमें स्ट्रेंथ से चलना है, इसीलिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो और RSI की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आकर आप RSI की सेटिंग यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जहाँ ये RSI लिखा हुआ है, जैसे ही माउस का कर्सर यहाँ पर आप लोग लाएंगे, लाने के बाद आपको यहाँ पर RSI की सेटिंग मिल जाएगी। अब सेटिंग मिलने के बाद क्या होगा, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाकर जहाँ 70 लिखा है उसको 60 कर देना, और जहाँ 30 लिखा है उसको 40 कर देना। अपर लिमिट 60 होगी और लोअर लिमिट 40 होगी। इससे क्या हुआ, इससे जो आपका RSI का ये वाला स्केल है ये 60 तक जाएगा, यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, और ये RSI का जो स्केल है ये 40 तक जाएगा, यहाँ से नंबर लिखे हुए हैं। अब हमको एक इंडिकेटर इसमें और डालना पड़ेगा यहाँ पर।
कौन सा इंडिकेटर? उस इंडिकेटर का नाम है MA, मूविंग एवरेज। MA जैसे ही लिखेंगे और क्लिक करेंगे तो मूविंग एवरेज की लाइन आपके चार्ट पर लग जाएगी। इसकी सेटिंग को ओपन कर कर इसको यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा इसको बोल्ड करने के बाद अपने चार्ट पर डाल लेंगे। अब हमको मूवमेंट पकड़ना है 2:45 का। आपके हिसाब से एक्सपायरी वाले दिन मूवमेंट आता होगा आपके हिसाब से, पर मेरे हिसाब से 2:45 पर जब मार्केट ने मूवमेंट देना है तो वो देगी। तो हम कुछ दिन बैक टेस्ट करेंगे, 2:45 के बाद वाला मूवमेंट पकड़ेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? आप जब भी, अब आपने क्या करना है, आप कोई भी कॉल या पुट बाय करोगे, यह बात आपको कोई नहीं बताएगा इतनी जल्दी जो मैं आप बताने वाला हूं। आप कोई भी कॉल या पुट बाय करोगे, सपोज मैं आपके सामने यहां पर, आज ये एक्सपायरी हो चुकी है, मैं आपके लिए अभी शूट कर रहा हूं, मैं आपके सामने यहां पर निफ्टी में जाता हूं और यहां पर ऑप्शन चैन में जाता हूं। ऑप्शन चैन में जाने के बाद निफ्टी क्लोज हुई है, ये मैं आपका एक्सपायरी वाले दिन ही शूट कर रहा हूँ, बट आपको वीक ऑफ में मिलेगी वीडियो। तो निफ्टी क्लोज हुई है, क्लोज होने के बाद अभी यहाँ पर नए प्रीमियम ये सब आ चुके हैं। सपोज मैं जाता हूँ 22,450 या 22,400 वाली इसमें क्या कहते हैं कॉल में। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं ये टर्मिनल पर यहाँ पर चला गया, ठीक है। ये आपके सामने टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ पर मुझे 9 को यूज़ नहीं करना है, आपने यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाना है प्रीमियम के चार्ट पर, क्योंकि ये इंडिकेटर मैं आपका निफ्टी 50 के चार्ट पर नहीं डाल सकता, क्योंकि निफ्टी 50 के चार्ट में वॉल्यूम नहीं होती, इसलिए यह इंडिकेटर इस पर काम नहीं करेगा। अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ। क्या चीज़ बताने वाला हूँ? ये प्रीमियम खुला हुआ है आपका 6 जून 22,450 का। अभी इसका भाव 500 के लगभग का है। नए प्रीमियम आए हैं, जैसे फ्राइडे में आते हैं आपका जो है बृहस्पतिवार की एक्सपायरी होकर नए प्रीमियम आते हैं। तो ये है, आपने क्या करना है, जो भी जीरो हीरो करोगे बड़े गौर से सुनना। यहाँ पर एक इंडिकेटर जाओगे और इंडिकेटर में जाकर लिखोगे VWAP, और इसको क्लिक कर दोगे। अब क्या होगा, अब आपके यहाँ पर एक ये लाइन आ जाएगी। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन आ जाएगी। ये लाइन क्या है? ये लाइन आ जाएगी। ये लाइन क्या है? ये लाइन वॉल्यूम ऑफ वेटेज प्राइस, VWAP, वॉल्यूम ऑफ वेटेज प्राइस। आपने जब भी पुट बाय करनी है, आज के बाद आपने जब भी पुट बाय करनी है जीरो हीरो के लिए, तो आपकी पुट की जो कैंडल होनी चाहिए वो VWAP के ऊपर होनी चाहिए। या तो उसी समय VWAP के ऊपर क्लोज करे, या ऑलरेडी काम VWAP के ऊपर करती होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जब वॉल्यूम आती है तो एकदम शूट अप करता है प्राइस। सपोज आपको यहाँ से दिख गया कि 40 से नीचे मेरा RSI चला गया। ये कहाँ देखना है? ये निफ्टी 50 के चार्ट में देखना है। कौन से वाले में? मैं आपको बता देता हूँ। ये कहाँ देखना है आपने? ये देखना है निफ्टी 50 के चार्ट में। निफ्टी 50 के चार्ट में सपोज आपको यहाँ से दिखाई दे गया, यहाँ से आपको ये दिखाई दे गया कि मेरा RSI 40 से नीचे चला गया यहाँ पर, और एकदम चले जाना। कहाँ जाओगे? एकदम जाना जो प्रीमियम आपने बाय कराए वो प्रीमियम की कैंडल, सपोज पुट की कैंडल आपकी VWAP के ऊपर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कैंडल है ना, ये भले ही कॉल का चार्ट है, ये जो VWAP की लाइन जो डाली है इसके ऊपर या तो क्लोजिंग दे दे उसी समय, या ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हो, तो एकदम प्राइस शूट अप करेगा। क्योंकि वॉल्यूम आएगा तो प्राइस शूट अप करेगा, वॉल्यूम नहीं आएगा तो प्राइस शूट अप कैसे करेगा? इसीलिए VWAP डाला मैंने कि वॉल्यूम ही प्राइस को उठाकर ऊपर फेंकेगा। साधारण भाषा में बता रहा हूँ, VWAP है वॉल्यूम ऑफ वेटेज प्राइस।
आपने पुट बाय करनी है, आपको प्रीमियम चाहिए ना कि 100 रुपये 20 रुपये वाला प्रीमियम 100 रुपये का हो जाए, तो जब तक वॉल्यूम नहीं आएगी प्रीमियम 20 वाला 100 का नहीं होने वाला, किसी कीमत पर नहीं होने वाला। तो इसीलिए मेरे को प्राइस चाहिए, अगर मेरे को पुट बाय करनी है तो मेरी कैंडल वीवैप के ऊपर होनी चाहिए प्रीमियम में, और मेरे को कॉल बाय करनी है तो भी मेरी कैंडल वीवैप के ऊपर होनी चाहिए, जब भी तो वॉल्यूम आएगा और 20 वाली 100 की होगी। इसीलिए आप प्रीमियम के चार्ट पर जो आप 10-20 रुपए वाली ले रहे हो वहां पर जाकर वीवैप इंडिकेटर लगाना, और जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी बने आप ये देख लेना कि जो भी मेरी कैंडल है क्या वीवैप के ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे ही वो वीवैप के ऊपर काम करेगी आपका प्राइस शूट अप होगा 110%, और कोई तरीका होता ही नहीं वीवैप का। वीवैप इतनी खतरनाक चीज़ है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। और ये वीवैप निफ्टी 50 के चार्ट पर नहीं लगता, उसमें वॉल्यूम नहीं होती। ये वीवैप प्रीमियम के चार्ट पर आप लगाकर चेक करोगे। अब हम चलते हैं बैक टेस्ट करने। मैं बाई गॉड आपके सामने कोई तैयारी कर नहीं आता हूँ। मैं आपके सामने जो भी करूँगा वो रैंडम ही चेक करूंगा। पिछले कुछ दिन को रैंडम चेक करूंगा। 2:45 के बाद वाला मूवमेंट पकड़ूंगा, उसे आप जीरो हीरो बोल दो या रोज का 2:45 के बाद का आने वाला मूवमेंट बोल दो। RSI की थ्योरी आप समझ गए। वीवैप आपने प्रीमियम के चार्ट पर जो आप कॉल या बाय ले रहे हो 10, 20, 50 रुपए वाली, उसको देखना है कि मेरी कैंडल वीवैप के ऊपर होनी चाहिए, जब ही वो शूटअप करेगा, नहीं तो वो शूटअप नहीं कर पाएगा। ये हो गई दो चीज। और तीसरी चीज आपके सामने मैंने MA9 डाला, मूविंग एवरेज 9, ये वाला मूविंग एवरेज 9। जब भी मेरा बेरिश ट्रेड बनेगा कैंडल निफ्टी 50 की मूविंग एवरेज के नीचे होनी चाहिए। जब भी मेरा बुलिश ट्रेड बनेगा तो निफ्टी 50 के ऊपर मेरी कैंडल होनी चाहिए। डेट्स ऑल, इतना सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं। हमने क्या क्या लगाया? हमने RSI देखना है, RSI 40-60, दूसरा MA9, और वॉल्यूम वीवैप कौन से पर? प्रीमियम के चार्ट पर जाकर। इसके अलावा कुछ नहीं। अब कुछ दिन पुराने टेस्ट करते हैं कि क्या कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो ये आपके सामने यहाँ पर मैं आता हूँ और आने के बाद मैं टेस्ट करता हूँ। ये पिछला दिन 2:45, 2:45 क्या होता है आपके सामने? 2:30 यहाँ पर, 2:30। उसके बाद का मूवमेंट मुझे पकड़ना है। उसके बाद का मूवमेंट पकड़ने के लिए आप यहाँ पर, यह आया 2:42 के बाद ये वापसी, और जी 45 के बाद ये जैसे ही इस कैंडल में आता है आपको ये मूवमेंट मिलता है। आप इसको जीरो हीरो की तरह समझकर जो ये मूवमेंट है इसको आप कैप्चर कर सकते हो। और देख लेते हैं, फटाफट ही पैसे बनेंगे और फटाफट ही आप निकलोगे। और पिछला दिन देख लेते हैं, चाहे एक्सपायरी हो चाहे ना हो, मुझे मूवमेंट पकड़ना है 2:45 के बाद का। डेट्स ऑल, इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। ये लो आपके सामने 2:45 यहाँ पर ये आया इस वाली कैंडल में, जीरो हीरो करने के लिए ये आया यहाँ पर इसमें, और आपके सामने ये गिर गया। आया 40 से नीचे, आया 40 से नीचे और ये गिर गया 2:45 के बाद। और चेक कर लेते हैं। हालांकि आपके जीरो हीरो के लिए वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्या कहते हैं उसको, आपका इस पे ये जो एक्सपायरी वाले दिन, बट लेकिन चलता वैसे भी है। आपका ये 2:30 पर आया, 2:30 पर आया, तो मैं वेट करूँगा। भले गिर गया, मैं नहीं काम करूँगा। ये गिर गया, मैं नहीं काम करूँगा, पर चलता ऐसे ही है। जो थोड़ा रिस्की लेना चाहते हैं वो 2-5 मिनट पहले भी ले सकते हैं। जो नहीं रिस्क लेना चाहते वो 2:45 के बाद वाला मूवमेंट कैप्चर कर लो, आपको मूवमेंट मिल जाएगा। ये लीजिए पूरा 2:45, 2:45 कैंडल 9 MA के नीचे क्लोज। ये लो मूवमेंट। मतलब ऐसे ही मूवमेंट आपको मिलते रहेंगे, ऐसे मूवमेंट आपको मिलते रहेंगे। रैंडम ही चेक कर रहा हूँ आपके सामने। मैं कोई आपके सामने तैयारी कर नहीं आया कि मैं आपके सामने तैयारी कर अब चलूँगा तो अब मैं आपको बताऊँगा। मेरे बस का वो बातें नहीं है। जो बात ठीक है वो बात मुझे समझ आ जाती है। ये लो कितना बढ़िया ट्रेड, आएगा मज़ा। ये लो
2:33, 2:36, 2 बजकर, ये 3 मिनट के चार्ट पर कर रहा हूँ, 2:45, 2:45। आपको भी अभी क्या समझाया था, 2:45 RSI 60 से ऊपर, 60 से ऊपर है। मैं वेट करूंगा वापिस RSI 60 के नीचे आ जाए, जैसे ही आएगा यहाँ पर ये शूट अप करेगा, करा तो ऐसे ही अक्सर करेगा। किसी से भी आज के बाद कॉल टिप लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने कॉल टिप में पैसे बर्बाद करते हो उससे बढ़िया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये आप ही लोगों का चैनल है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मैं और मेहनत की चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूं। ये लो और चेक कर लेते हैं, मतलब फटाफट बनेगा तो आप फटाफट लेकर निकल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आपको आने वाली। क्या बोला, ये लो ये वाला सिनेरियो, RSI 60-40 के अंदर काम कर रहा है, 2:45 के बाद यहाँ इस वाली कैंडल में गया, गिर गया। फटाफट से 1-2 कैंडल ली, बहुत तेजी से स्पाइक आएंगे, गामा ब्लास्ट होता है उस समय, गामा, थीटा, डेल्टा, रो सब समझते हो, धीरे धीरे समझा दूंगा सारी चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट बहुत सिंपल चीज़ है, लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है और कुछ नहीं है, और यही सच्चाई है। बहुत बड़ी बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है, ये लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। ये आपका फ्राइडे साइडवेज दिन था, उससे पहले वाले दिन आपका लो, ये रहा एक्सपायरी, ये रही एक्सपायरी, जो आपका पिछले सैटरडे जब इन्होंने खोला था उसके बाद एक्सपायरी, ये लो ये रही एक्सपायरी। 2:30, 2:35 वाला ट्रेड आप अपने रिस्क पर ले सकते हैं, 2:45 वाला श्योर आएगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा पहले आपको मिल गया, 5-10 मिनट पहले। और देखते हैं, साइडवेज, टोटली साइडवेज। जब भी मूवमेंट देना होगा अवश्य ही ये देगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपके सामने। ये लो ये लो ये लो, छोटा सा मूवमेंट यहीं पर ही साइडवेज होकर क्लोज हो गया। मतलब आपको जो चेक करना है वो चेक इसी तरीके से हो पाएगा, क्योंकि उस समय कोई भी डाटा आपका काम नहीं करेगा, केवल प्राइस एक्शन की बुनियाद पर आप काम कर सकते हो। लो देख लेते हैं और बात, 2:45 के बाद टोटली साइडवेज। ये देखिए, ये लो, ये देखिएगा, मतलब छोटा मूवमेंट या हो या बड़ा मूवमेंट हो चलेगा इसी तरीके से, और कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली। तो आपको मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें बताई उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। RSI का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, MA9 का कॉन्सेप्ट समझ गए मूविंग एवरेज का, और VWAP का समझ गए। VWAP आपको प्रीमियम के चार्ट पर देखना होगा। क्यों देखना होगा VWAP प्रीमियम के चार्ट पर, कि आपका VWAP वॉल्यूम ही लेकर जाएगा। अगर वॉल्यूम के नीचे प्राइस काम कर रहा होगा तो वो किसी कीमत पर नहीं होगा, वहीं पर ही आपका जूझ कर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के बिना प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। और वो VWAP इंडिकेटर ऊपर बता देगा, आपको डाटा मिलेगा पूरे 3 मिनट बाद, इसलिए आप डाटा का इंतज़ार नहीं कर सकते। उस वॉल्यूम को आप अपने चार्ट पर डालकर प्रीमियम के चार्ट पर VWAP से काम कर सकते हो। तो यह सब नॉलेज और ये सब चीज़ें आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल की ग्रोथ में हिस्सा बनो और ऐसे ही मेरे साथ चलते रहो। और फिर से मुलाकात करूँगा नए सेशन में आप लोगों के साथ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।